अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिस्क प्लेट्स का बड़ा मसला बनता है। डिस्क प्लेट्स का कैसे उसको, पहले तो ये कि किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो ये मसला कम बनेगा, और अगर खुदा न खास्ता ये मसला बन गया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। इसी हवाले से जैसे मैंने पहले कहा कि नीम हकीम वाली बात, कहीं पे जा रहे होते हैं, वो कोई उसको पकड़ के कोई जॉइंट को हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत लोग हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल किया। हमने पाकिस्तान में तकरीबन कोई 80,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। अच्छा। जिनकी डिस्क का मसला था, जिसको शियाटिका कहते हैं आम अल्फाज में, कि दर्द होती है कमर में, वो जी कमर जी। से किसी एक टांग में या दोनों टांगों में जाती है। बंदा खड़ा नहीं हो सकता, बंदा चल नहीं सकता, बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, बंदा ज़मीन पे बैठ के उठ नहीं सकता, जी सुबह जी। सो के उठ नहीं सकता, इतनी दर्द होती है। और बाज़ ऐसी औक़ात तो बात। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं हम खाना नहीं खा सकते, हमें उल्टा लेट के खाना पड़ता है कि जैसे हम सीधे होते हैं पट्ठों में टांगों में खिंचाव शुरू हो जाता है और हमें दर्द इतनी शदीद होती है कि हम ना किसी से बात कर सकते हैं ना चल फिर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको डायग्नोज करते हैं एमआरआई से। एमआरआई कर लिया, पता लगा जी आपकी आखिरी L4 L5 या L5S1 जो कि डिस्क के नंबर है नीचे की या ऊपर गर्दन की डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई है। अच्छा। आमतौर पर ऊपर इसका इलाज किया जाता है सर्जरी से, कि जनाब आपका ऑपरेशन होगा जिससे आप ये डिस्क ठीक हो जाएगी, क्योंकि लोग इतने तंग आए होते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। हम भी के पेन फिजिशियन को ये कहते हैं कि हर डिस्क की बीमारी का इलाज सर्जरी नहीं है, उससे पहले बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अब मैंने आपके सामने 80,000 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम करते क्या है? ठीक है। हम लेटेस्ट एक तरीक़ेकार है ट्रीटमेंट का, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे हमने एक डायग्नोज कर दिया कि जी इसका एमआरआई हुआ था, इसको एक चौथी पाँचवीं डिस्क में प्रॉब्लम है। जी जी। अब हम करेंगे ये कि हमारे पास एंजियोग्राफी की मशीन्स है, हमारे पास एक फ्लोरोस्कोप्स है, उसके कैमरे समझ लें, उसमें हमें वो डिस्क नज़र आती है कि ये डिस्क है जिसको प्रॉब्लम है। उस डिस्क के अंदर हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसमें 10 मिनट लगते हैं, और जोन न्यूक्लियोप्लास्टी, यानी वो क्या करेगी, उस डिस्क को जिसको सर्जरी वालों ने काट के छोटा करना है, जो कि नस को प्रेस कर रही है, जिससे दर्द हो रही है, वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगी। 10 मिनट का टोटल प्रोसीजर है। बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, टांका नहीं लगाते, काटते नहीं हैं, और 10 मिनट के बाद पेशेंट को कमरे में भेजते हैं, आधे घंटे बाद घर भेज देते हैं। ये सारी ट्रेनिंग मेरी स्पेन से और इटली से है, मैं वहाँ का ट्रेंड हूँ, और मेरी जो फेलोशिप है वो अमेरिका से है। तो ये नहीं कि पाकिस्तान में ट्रीटमेंट होता है, पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पेन के दौरान बंदे को कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे थोड़ी सी दर्द कम हो सकती है, या फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, दर्द के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पता लग जाता है कि मुझे दर्द कैसे होती है। मसलन जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, वो लोग जो ज़्यादा देर सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रहते हैं, वो लोग जो वेट उठाते हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो यंग लोग हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से दर्द ज़्यादा होती है, तो उस मूवमेंट को अवॉइड करना चाहिए। बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ख़ासतौर पे जो हमारे यंग बच्चे मेरे पास आते हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं या बॉडी बिल्डर हैं, जिम से हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ये बग़ैर किसी वार्म अप के अपना एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, या कोई ऐसा एंगल इस्तेमाल कर लेंगे जिससे वो डिस्क पे जोर पड़ेगा, वो पेन शुरू हो जाएगी। सो उन तमाम को मैं ये कहता हूँ कि एक तो वार्म अप किए बगैर अपनी कोई भी एक्सरसाइज शुरू ना करें, चाहे वो गेम है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो क्रिकेट है, या आप जिम में जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास आपका जो कोच या कोई उस्ताद है वो ऐसा होना चाहिए जिसको इन चीज़ों की समझ हो। ये तो फिर आपकी दर्दें शुरू होंगी जो फिर ठीक नहीं हो जाएंगी। मेरे पास डिस्क की पेन के साथ, शोल्डर की पेन के साथ ऐसे बेशुमार लोग आते हैं जो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने प्रॉपर वार्म अप किया होता तो उनको वो दर्द नहीं होनी थी। स्पोर्ट्स के हमारी जो कौमी टीम है, इसके लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे हमारा रब्ता रहता है कि जिसमें मेन हमें लगता ये है कि ये चीज़ें ट्रीटेबल है अगर आप इनको सिर्फ प्रॉपर गाइड कर दिया जाए कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है।